बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी अंकन पद्धति। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो बाइनरी में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो समझता है। तो हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना लिखा हुआ है। अगर इसको बोले तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है कितना, तो देखिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 10, 1 11 है। इसको डेसिमल में 11 पढ़ा जाएगा, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि इतना जल्दी ये 11 है? तो आइए बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा नहीं, आज हम आपको सिखा ही देंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल नंबर कौन कौन है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही डिजिट का यूज करके आप कोई बड़ा से बड़ा संख्या लिख लेते हैं या कोई और अंक लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी अंक का यूज करिए, चाहे 1000 लिखिए, चाहे 10,000 लिखिए, चाहे 5,000 लिखिए, चाहे 5 करोड़ 5 अरब कुछ भी लिखना हो, तो आप इन्हीं डिजिट का यूज करके आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बताइए। लेकिन अगर आपको बाइनरी में कहा जाए तो बाइनरी में किसका यूज करते हैं? बाइनरी में कौन सा डिजिट यूज होता है? तो केवल 0, 0 और 1 यूज होता है दोस्तों। 0 और 1 यूज होता है, इसके अलावा कोई नहीं यूज होता है। केवल 0 और 1 को यूज करके चाहे तो आप कितना ही बड़ा संख्या लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। समझे? अब आ जाइए आगे बात करते हैं। दोस्तों आपको एक बात और पता होगा कि रोमन में लिखा जाता है, ये भी हम आपको बताएं। जैसे रोमन का डिजिट होता है ये आई, ये होता है, जैसे 1 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, L 50 होता है, C 100 होता है, D 500 होता है, M 1000 होता है। ये रोमन नंबर है, मतलब M लिख दिया यानी 1000 है, D लिख दिया मतलब 500 है। समझे कि नहीं? और यही सब डिजिट का यूज कर करके कोई भी संख्या लिखा जाता है। जैसे अगर आपको 19 लिखना है तो ये 20 हुआ, एक इधर लगा दिया तो ये 19 हो गया, 20 में से एक घट 19 हो गया। समझे कि नहीं? 10 10 20, एक इधर लिखा तो 19। तो कैसे समझिएगा? तो हम आज केवल बात करने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से क्या बात करने हैं? डेसिमल बात करने वाले हैं हम। तो आइए जैसे सिंपल बात समझिए कि अगर आप कहेंगे कि सर 15 को जरा बताइए कि डेसिमल बाइनरी में कैसे लिखा जाए। क्वेश्चन है 15 को बाइनरी में, बाइनरी नंबर में कैसे लिखें, कैसे लिखें? एसएससी, यूपीएससी, रेलवे के भी एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं इससे कि 15 को बाइनरी नंबर कैसे लिखें। तो देखो तरीका है, टेबल आता है आपको 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कहां तक जाएंगे? तो जितना आपको लिखना है 15 लिखना है ना दोस्तों, देखिए ये तरीका आपको अपनाना है, खाली ये आना चाहिए आपको। 1 दूना 2, ये तो बच्चे में पढ़ लिए थे भाई, आज कौन हम आपको नया बात सिखा रहे हैं? ये एकदम सोच रहे हैं कि बाप रे बाप हमरा नहीं आएगा। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सरकारी स्कूल में पढ़ चुके आप। 16 नहीं लेंगे क्योंकि 15 पुराना है, तो 16 लेने की कोई जरूरत हमको नहीं है। अभी बाकी सब को जोड़ के हम 15 पुराएंगे। तो इधर बड़का संख्या की तरफ से सबसे बड़ा 8 ले लेंगे, 4 भी ले सकते हैं, 8 और 4 हो जाएगा 12। अब 12 2 14, 14 1 15, माने जिसको जिसको लिए सबके सामने 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 2 बैठा दीजिए। ये बाइनरी में हो गया, ये बाइनरी में हो गया कि बाइनरी नंबर में है कितना? 15 ही है। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया है, अब ठीक हो गया है। आप बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब मुसीबत आते रहेगा आपको जिंदगी में, जिंदगी में यही सब समस्या और कुछ नहीं है। देखिए जैसे हम अभी पढ़ाना चाह रहे हैं, ये काम हो नहीं पा रहा है ठीक से, इस समस्या हुआ लाइफ का, चाहते तो हम छोड़ देते लेकिन नहीं छोड़ेंगे। 20 को बाइनरी में कैसे लिखें? 20 को बाइनरी में कैसे लिखें? सुनिए ना, सुनिए ना एगो बात, कैसे लिखें? तब बाइनरी में कैसे लिखेगा? तो वह टेबल आपको आना चाहिए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना 32 लेना जरूरी है क्या?
20 को पुराने के लिए 32 लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब 16 लेंगे, सबसे बड़ा संख्या। 8 जोड़िएगा तो 16 8 24, 20 से ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो सुनिए 16 हो गया, 4 ले लेंगे 20, तो जिसको लिए उसके सामने एक, अब बाकी जिसको नहीं लिए उसके सामने 0, सबके सामने आगे 0 लिख दीजिए, यहाँ बेस में 2 लिख दीजिए, हो गया। बाइनरी में 20 है, 10100, ये क्या है? 20 है। ये क्या है? 20 है। सुनिए ना, इतना ही नहीं, आप कोई भी संख्या को लिख सकते हो, बस किसी को बताना मत। सुनो, ये राज की बात है, सुनो। 138 को बाइनरी में कैसे लिखें? तो सुनो, 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 256 थोड़े चाहिए हमको, 138 लिखना है तो नहीं। अब क्या करेंगे, हम 128 ले लेंगे। 138 में 128 हो गया, तो 10 है ना, और चाहिए तो 10 चाहिए, तो ई नहीं, ई नहीं, ई नहीं, हाँ इसको ले सकते हैं। अब 8 भी हो गया, तो 2 और ले लेते हैं, बस हो जाएगा। अब सुनिए, यानी जिसको जिसको आप ऐड किए और 138 पुराए, उसके सामने 1 लिखना है। जिसको जिसको लिया उसके सामने 1, और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0, उसके सामने 0 हो गया रे भाई। क्लियर है? 1000110 हो गया। ये क्या हो गया? 138 को हमने लिख लिया। 138 को द्विधारी अंकन पद्धति में। इससे बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है एग्जाम में, अगर पूछे भी तो आप ऐसे ही बना लेना। आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार रेलवे एग्जाम में। 83 को बाइनरी में कैसे लिखे? 83 को तो 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 नहीं लेंगे, 64 जोड़ लेते हैं। 64 32 ज्यादा हो जाएगा, 96, 16 जोड़ देते हैं, 64 16 80, 80 और 2 82 और 1 83। तो जिसको जिसको लिया उसके सामने 1, और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0, जिसको जिसको लिया उसके सामने 1, और जिसको नहीं लिया उसको 0, जिसको जिसको लिया उसके सामने 1, और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0। ठीक, बस हो गया, काम खत्म। अब देख लो, अब अगर आपको बाइनरी में दे दे, क्वेश्चन दे दे कि बताओ जरा 10001, ठीक है, 1 इतना, और कह दे इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा? डेसिमल नंबर में, डेसिमल, ए भैया सुनो तो जरा, डेसिमल नंबर में कैसे कैसे लिखें? कैसे लिखें? सुनो जरा, हेलो, सुनो सुनो, इधर देखो डेसिमल में तो क्या करना है, वही टेबल आना चाहिए। इसके सामने 1, 1 दूना 2 इसके सामने, 2 दूना 4 इसके सामने, 4 दूना 8 इसके सामने, 8 दूना 16 इसके सामने, 16 दूना 32 लास्ट वाला 1 के सामने, है ना। अब जिसके जिसके सामने 0 उसको काट के छोड़ दो, बाकी जोड़ दो। 32 आ 2 34, 34 आ 1 35, 35 हुआ। ये 35 है, ना पकड़ लीजिएगा कि 35 है? बात करते हैं, कहते हैं कि बड़ा हार्ड है गुरुजी गणित सीखना। गणित बाप रे भाई बहुत हार्ड है। सुनिए, इतना हार्ड नहीं है। अब आपको हम लिख दे 1 0 0, चलो 0 1, इसको इसे यहां लिखते हैं। इसे डेसिमल नंबर में कैसे लिखें? डेसिमल नंबर में कैसे लिखिएगा? एक बात बताइए, 1 हुआ, 1 दूना 2 नहीं लिखेंगे, काहे कि जोड़ना है या नहीं है, तो लिखेंगे क्यों? सुनो, 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अरे भैया 32 आ 1 जोड़ लो, हुआ 33। ये 33 था, ये क्या था? 33 था। ठीक है, अब देख लो, अब सीख गए आप सीख गए, अब कहीं छूटने वाला है आपसे। अगर हम आपको कह दें
ये बता दो जरा, ये बता दो, ये बता दो, बोलो इसे इसे डेसिमल नंबर में कैसे लिखे। अभी आपको मैंने, ये बाइनरी है, यहाँ तो रहेगा, ये बाइनरी है, तो डेसिमल में कैसे लाएं। तो डेसिमल में कैसे लाएं, तो सुनो, ये एक, एक दूना दो छोड़ देंगे, दो दूना चार छोड़ देंगे, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। अब सबको जोड़ दो, 128, 64, 32, 16, 4, लास्ट वाला एक, यही आ जाएगा। 8 4 12, 2 14, 14 24, 4 24, 1 25 के 5 हासिल, 2 हो गया, 2 6 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14 के 4 हासिल, 1 1 1 2, 245 है, ये 245 है डेसिमल में, कितना 245 हो गया ना। एकदम छोटी सी वीडियो में आपको इतनी बड़ी चीज हम आपको सिखा दी। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो अब हमको आप कमेंट में करिए दशमलव वाला कैसे लिखेंगे, कि अगर दशमलव में दे देता है जैसे 110 ये आ जाएगा, अब इसको कह देगा कि जरा बताओ डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दशमलव वाला को कैसे आपको चेंज करना है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात भी लिखिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि गणित को हम अच्छे से सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।